कोरोना वायरस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पॉलिसी का ऐलान करते हुए ग्लोबल अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता भी जताई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी की शुरुआत से पहले ही मंदी की गिरावट में थी। 2019 और 20 में जीडीपी ग्रोथ 4.2% रही, जो लगभग एक दशक में सबसे कम ग्रोथ रेट रही। और अब कोरोना महामारी के कारण देश के कई सेक्टर्स में गिरावट और भी बढ़ गई है। कोरोना के कारण कई लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि सरकार को अगले कुछ सालों तक अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री ने सरकार को 3 बड़े कदम उठाने का सुझाव दिया है। सरकार को जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की आजीविका सुरक्षित रहे और उनको प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता देकर उनके खर्च करने की क्षमता को बनाए रखा जाए। उनका दूसरा सुझाव ये है कि सरकार को सरकारी क्रेडिट गारंटी कार्यक्रमों के जरिए ट्रेड और इंडस्ट्रीज को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीसरा काम ये करना होगा कि इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड प्रोसेस के माध्यम से फाइनेंशियल सेक्टर को ठीक करना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि वो इसे इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं कहेंगे, लेकिन देश में एक लंबे समय से एक गहरा आर्थिक संकट आना निश्चित था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आगे कहा कि पिछले संकट मैक्रो इकोनॉमिक संकट थे जिनके लिए प्रूवन आर्थिक उपकरण थे, लेकिन अब हमारे पास एक महामारी के कारण आर्थिक संकट है। मनमोहन सिंह का कहना है कि इस महामारी ने लोगों के बीच डर और संदेह को बढ़ा दिया है, जिस कारण से देश की आर्थिक संकट सुधारने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी भी नाकाम साबित हो रही है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कहा था कि कोविड-19 के चलते घरेलू अर्थव्यवस्था की हालत और भी खराब हो सकती है। वहीं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है। वहीं रिजर्व रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।